नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली से एक बड़ी खबर है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नाबिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक नितिन नाबिन ने अपने नामांकन के लिए सभी जरूरी दस्तावेज तैयार कर लिए हैं। ये कदम पार्टी की नेतृत्व संरचना को लेकर चर्चा को और तेज कर सकता है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। उनकी मौजूदगी पार्टी नेतृत्व के इस अहम चरण को और मजबूत बनाती है। चले बात होगी अब सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर कोर्ट में मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए। कोर्ट ने उन्हें 20 फरवरी तक पेश होने का अंतिम मौका दिया है। ये मामला करीब 8 साल पुराना है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह पर एक बयान दिया था। इसी बयान को लेकर सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दीवानी कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। तो पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम की पत्नी ऐशान्या का दर्द वृंदावन में छलक पड़ा। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि अगर मेरे पति ने गोली ना खाई होती तो आज वो हमारे साथ होते। ऐशान्या ने कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर बेबाक बयान देते हुए कहा कि अगर कश्मीर में हिंदू बहुमत में होते तो 26 निर्दोष लोगों की जान नहीं जाती। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि समय रहते देश को एकजुट नहीं किया गया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। मेरा सनातनियों से सिर्फ एक ही मैसेज है कि जिस तरीके से हमारे धर्म के अगेंस्ट लोग खड़े हो रहे हैं, हमें एक होके अपने धर्म के लिए खड़े होना है, क्योंकि अपने धर्म की रक्षा हमें स्वयं ही करनी पड़ेगी। जिस तरीके से पहलगाम में जेनोसाइड हुआ है, हिंदुओं को जेनोसाइड, वैसा दोबारा अब इस हिंदुस्तान की धरती में नहीं होना चाहिए। तो विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेत्री साध्वी प्राची रामपुर के स्वार में हिंदुत्व सम्मेलन में शामिल हुई। इस दौरान साध्वी प्राची की अनोखी तस्वीर भी सामने आई। साध्वी प्राची हिंदू नेता के घर में चूल्हे से रोटी बनाती हुई नजर आई और मीडिया को दिए बयान में कहा कि रोटी खाना आता है तो हमें रोटी बनाना भी आना चाहिए। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, मेरे साथ साध्वी प्राची है। चूल्हे पर जिस तरीके से रोटी बना रही है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश मैडम की तरफ से ये दिया जा रहा है कि गांव में भी जो है आज भी वो परंपरा चली जा रही है चूल्हे पर रोटी बनाने की। आपने मैम खुद रोटी बनाई है, किस तरीके से एक मैसेज दिया है आपने? देखिए, हमें चाहे कितने बड़े हो जाए लेकिन हमें भाई अपने संस्कार और अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। मैंने देखा यहाँ पर माता जी भोजन बना रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसीलिए यहाँ आकर के आप भी रोटी माता जी के साथ बैठ गई। रोटी बना तो माता जी रे, मैं तो सेक रही हूँ रोटियाँ। अच्छा, रोटियाँ सेकनी भी अच्छा। आज आप स्वार में हिंदुत्व कार्यक्रम में शामिल हुई और आपने लगातार मांग कर रही हैं कि हिंदुत्व का जो है देश के अंदर जो है वो कानून लागू होना चाहिए, हिंदुत्व जो है जारी रहेगा। देखिए, स्वार के अंदर आज हिंदू सम्मेलन हुआ। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर हिंदू सम्मेलन पूरे भारतवर्ष के अंदर मनाया जा रहा है हिंदू संगठनों के द्वारा। तो मैं यहाँ आई हूँ, मैंने एक ही संदेश दिया है कि हिंदू बट रहा है, अच्छी बात है, लेकिन बटना नहीं चाहिए। हिंदू घट रहा है भाई। हिंदू सागर था, सागर से पोखर से नाली, इतना सा हिंदू रहेगा। 56 देश है उनके, लेकिन हमारा तो एक देश है, उस पर भी इनका कब्जा होता रहा क्योंकि इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, सुविधाएं सब इनको मिल रही है, हिंदू टैक्स भर रहा है, तो हिंदू सावधान और सचेत करने आई। तो रामपुर मिलक कोतवाली क्षेत्र में बरेली दिल्ली हाईवे पर प्राइवेट बस पर अज्ञात हमलावरों ने पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में बस के शीशे टूट गए। बस के ड्राइवर मेराज खां पुत्र सईद खां निवासी सीतापुर ने कोतवाली मिलक पुलिस को तहरीर दी। बस हैप्पी ट्रैवल के नाम से चल रही थी और हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। कोतवाली पुष्कर सिंह ने बताया कि घटना की विस्तृत जांच की जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये गाड़ी हमारी चलती है काशीपुर से तंबोर, लहरपुर, सीतापुर से जाती है दिल्ली। दिल्ली से कल रात हम वापस आ रहे थे तो हमारे साथ एक घटना हुई है। कुछ लोग आके, एक स्विफ्ट थी और एक इको, उसमें 15-20 लौंडे थे। दोनों गाड़ियों में आके हमारी गाड़ी आगे से रोकी। हमने जब गाड़ी ना रोकी तो लोहे की राड से फिका के हमारी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और असलहा भी दिखा रहे थे गाड़ी रोकने के लिए। हमने गाड़ी भगाई कम से कम 30-35 किलोमीटर। गाड़ी रामपुर बाईपास से लेकर लभारी चौकी तक भगाई। लभारी चौकी पे हमने गाड़ी खड़ी कर दी तो उनने हमारा पीछा छोड़ा।
फिर आगे से यू टर्न लेके स्विफ्ट आई, चौकी के आगे खड़ी कर दी, थोड़ी देर रुकी, फिर वो चली गई। फिर उसके बाद हम थाने लेके आए हैं, यहाँ पे FIR दे दी। वो बोल रहे हैं गाड़ी नहीं चलने देंगे हम। तो रामपुर मिलाक हाईवे पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पशुओं को खालों से भरा ट्रक पकड़ लिया। इसके बाद हंगामा करते हुए हाईवे पर धरना दिया गया। लगभग 1 घंटा जाम की स्थिति बनी रही। मौके पर पहुंचे ASP और CO के समझाने के बाद कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त कर दिया है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर कार्रवाई की बात कही है। ये आज हमें एक सूचना मिली थी कि मिलक के पास एक मोगा ढाबा पड़ता है, वहाँ पर एक गौ माता का एक्सीडेंट हो गया नंदी बाबा का, जहाँ पर हम तत्काल मौके पर पहुँचे। हमारी टीम ने रेस्क्यू किया और वहाँ पहुँचे। वहाँ पर हमने सारी अपनी टीम बुलाई। टीम बुलाने के बाद देखा तो नंदी महाराज का एक्सीडेंट हो गया था, जो मृत अवस्था में पड़ी थी, जिनकी हम अंतुष्टि करवाने के लिए जा रहे थे। इतने में वहाँ से एक ट्रक गुजरता है, जो 18 टायरा ट्रक है। इसमें पीछे से खून बह रहा था। हमें जब शक हुआ, हमने एक ट्रक के पीछे अपनी गाड़ी डाली। जब हमने अपने ट्रक के पीछे गाड़ी डाली, इसने हमें कम से कम 3 किलोमीटर रफ्ताया है और कभी आगे कभी पीछे हमारी गाड़ी को इसने निकलने नहीं दिया। जैसे तैसे करके जब हमने गाड़ी अपनी आगे लगाई तो इसने हमें पूरी जान से मारने की कोशिश की। जैसे तैसे करके हमने इसका ट्रक रुकवाया और रुकवाने के बाद जब हमने तिरपाल ऊपर के खोले तो उसमें सब गाय माता की खालें भरी हुई हैं। तो वहीं 25 वर्षीय नवविवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला है विशुनपुरा थाना क्षेत्र के दुधही नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 का। दरअसल 2 महीने पहले शादी रचाई गई नेहा का शव घर के अंदर मिला। मौके पर भारी भीड़ उमड़ी और पुलिस ने ससुराल पक्ष के कई लोगों को हिरासत में ले लिया। मायके वालों ने ससुराल पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया। मृतका के परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। मामले की जांच में CO सहित कई थानों की पुलिस भी मौजूद है। तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के असोथर थाना में क्षेत्र में हुई हत्या की घटना का खुलासा पुलिस और सर्विलांस टीम ने किया है। पुलिस ने इस दौरान 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल पूछताछ के दौरान आरोपियों के द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिया गया है। आरोपी मालती देवी द्वारा बताया गया कि मृतक की पत्नी रेणु देवी से उसका करीब 1.5 साल से प्रेम संबंध था। 14 जनवरी को असोथा थाना के टीकर ग्राम में एक सुमेर सिंह है, जिनकी गला काट करके हत्या कर दी गई थी। डेड बॉडी बरामद हुई थी। घटना पे पुलिस गई थी। इसकी जो है सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि घटना में जो है 2 लोग जो है इन्होंने इसको घटना की योजना बनाई और 3 लोगों ने घटना को अंजाम दिया। तो फतेहपुर के अयाह गांव में मारपीट में पिता की मौत का परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिला के अयाह शाह विधानसभा क्षेत्र के अयाह गांव में लड़की को भगवाने के आरोप में हुई मारपीट के चलते एक मौत हो गई। मृतक के बेटे ने बताया कि गांव की एक ब्राह्मण परिवार की बेटी भाग गई थी, जिसके इल्जाम में वो लोग हमारे घर पर आकर उन पर इल्जाम लगाने लगे। इसी शक में कुछ लोगों ने उनके पिता के साथ मारपीट की, जिसके बाद अस्पताल ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस प्रशासन से कहा गया कि हम लोग लगातार न्याय और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस ने बताया कि 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जब थाना पहुंचे तो किसी के द्वारा भी शिकायत नहीं दी गई थी। तो उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 पर मुरीदपुर गांव के नजदीक सुबह सड़क पार कर रहे चचेरे भाई बहन समेत मामा को 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया जा रहा है। उधर पुलिस ने घटना को लेकर मामले में छानबीन की बात कही है। तो निघासन कस्बे में महात्मा बुद्ध डिग्री कॉलेज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक RS कुशवाहा ने कार्यकर्ता समागम एवं खिचड़ी भोज का आयोजन किया। रविवार को आयोजित खिचड़ी भोज में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष रामपाल सिंह यादव ने कहा कि सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया गया है, ताकि हमें सभी धर्मों के त्योहार आपसी भाईचारे बनाए रखने और प्रकृति से प्रेम करने का संदेश देते हैं। और जो हमारी विधानसभा कमेटी है, विधानसभा के सभी सम्मानित प्रधानगण हैं, सभी सम्मानित पूर्व प्रधानगण हैं, सभी सम्मानित जिला पंचायतगण हैं, कुल जिला पंचायत सदस्य हैं और विधानसभा कमेटी की सभी सम्मानित पदाधिकारी साथी हैं। क्योंकि SIR भी चल रही लंबे अरसे से, उस पर काम हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि बुला लिया जाएगा और
सबसे वार्ता भी हो जाएगी और हम लोग आपस में खिचड़ी भोज खेल लेंगे, आपस में मिल बैठ के खाएंगे साथ में, तो भाईचारा बढ़ेगा। इसलिए हमने मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय जिलाध्यक्ष को बुलाया था। हमारे जिलाध्यक्ष अनुराग भाई उपस्थित है। सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ है शेर सिंह जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारे लोग आए हैं, काफ़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं। 2 दिन पहले ही प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया था। तो दुधवा नेशनल पार्क में जंगल के राजा बाघ का रोमांचक दीदार एक बार फिर सैलानियों को हुआ है। दुधवा रेंज में सफारी के दौरान पर्यटकों ने गब्बर नाम के मशहूर बाघ को कैमरे में कैद किया। बाघ की चाल ढाल और कदकाठी ने सभी को हैरान कर दिया, जो उसे अन्य बाघों से बिल्कुल अलग पहचान देती है। सफारी के दौरान अचानक सामने आए गब्बर बाघ को देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे। इस यादगार पल को पर्यटकों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लगातार बाघों की मौजूदगी से दुधवा नेशनल पार्क पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चलिए बात होगी अब फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की, जहां चावला कॉलोनी में गुरुद्वारे के पास शादी वाले दिन दुल्हन के भाई के अपहरण की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां अपहरणकर्ताओं की हरकत पास के ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक की शादी की तैयारियों के सिलसिले में घर के बाहर मौजूद था और इसी दौरान कुछ बदमाश वहां पहुंचे और युवक को जबरन अपने साथ उठा ले गए। बदमाश उसे गाड़ी में डालकर मौके से फरार हो गए। ये पूरी वारदात गुरुद्वारे के पास लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अभी सूचना मिली है भाई, गाड़ी में यहाँ शादी में आया था, गाड़ी में बैठा के ले गए उसको। अपहरण की सूचना मिली थी, पता कर रहे हैं कोई क्राइम ब्रांच लेगी है या वास्तव में अपहरण हुआ है। अभी थोड़ी देर में क्लियर कर बता देंगे और जांच जारी है। तो मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। सुल्तानपुर शहर के ऐतिहासिक सीताकुंड धाम स्थित गोमती नदी घाट पर भी बड़ी संख्या में भक्त स्नान करने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर गोमती मित्र मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता मदन सिंह ने घाट पर की गई व्यवस्थाओं और पर्व के महत्व के बारे में जानकारी दी है। बात होगी अब देवभूमि उत्तराखंड की। मंगलौर के मुंडलाना गांव में एक किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने शिरकत की। आयोजित किसान चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, किसान एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। किसानों को जी राम जी योजना के उद्देश्यों, लाभों और इसके माध्यम से होने वाले गांव में समग्र विकास की जानकारी दी गई। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने कहा कि जी राम जी योजना ग्रामीण भारत की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सबने मुंडलाना गांव में इस चौपाल का आयोजन करने में मेरा सहयोग किया और आज एक भव्य कार्यक्रम चौपाल का किसान श्रमिकों का यहाँ पर आयोजित हुआ। और वी जी राम जी का जो विधेयक अभी 2025 में अपने बीच में आया है, महामहिम जिसको जो है अपनी स्वीकृति दे चुकी हैं, वो अब लागू होगा और हमारे प्रदेश में तो वो 90 और 10 के रेशो में होगा। उसी की योजना के अंतर्गत क्या क्या कार्य होने वाले हैं, किस तरह से ये लाभकर होगा, कैसे ये आजीविका के लिए मजबूत आधार बनेगा, कैसे अपने गांव और देहात के लोगों की आर्थिक स्थिति को सशक्त करेगा, हेल्प सेल्फ ग्रुप को कैसे मजबूती देगा, ये सारी चीज़ों से अवगत कराने के लिए आज मैं अपने भाइयों के बीच में उपस्थित हुई। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।